हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में अपना रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। जो एक दो क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के रहते हैं वो सब कर लेंगे, क्योंकि मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता इसका कोई भी क्वेश्चन आप करें। तो जैसे कि आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको सॉल्व करना है d2y/dx² + 16y = sec 4x। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपके देखोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, लिख दिया, ठीक है। फिर देन उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सिंबॉलिक फॉर्म में, d² + 16 × y, इसको सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं, सिंबल में लिखना, = sec 4x। तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। कल भी ऐसे किया था। इसको मान लो फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, या फर्स्ट अगर इसको नहीं देना है तो फर्स्ट आप इसको दे दो, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। कल बताया था इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इज d² + 16 = 0, देन d² = -16। तो d किसके इक्वल आ जाएगा, ±4 आयोटा, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा ना, d = ±√-16। तो √-16 4 आयोटा होता है। तो ये कुछ इस टाइप का आ गया, d = 0 ±4 आयोटा। कल ही आपको बताया था। अब इस केस का जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो क्या बनेगा, e⁴x c1 cos βx + c2 sin βx। अल्फा कितना आ गया, 0, तो e⁴0x c1 cos बीटा, बीटा कितना है 4x, और ये आ गया c2 sin 4x। एनीथिंग रेज़ पावर 0 × समथिंग 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 1 होता है। तो आपका जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है वो इस केस में आ रहा है c1 cos 4x + c2 sin 4x। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आज इस लेक्चर को पहली बार देख रहा है तो उसको ये कुछ नहीं पता चलेगा, उसके लिए आपको इसका प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इतना तो आपको पता ही होगा कि बीच में अगर आप टॉपिक देखोगे तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत तो आनी है। तो आपके पास 22 आ गया। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मैंने बोला था इसको भी ले सकते हो और इसको भी ले सकते हो। इनमें से किसी एक को लेना, उसको सोल्यूशन मान लेना है। तो वही लैंग्वेज जो हमने कल दिखाई थी, फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन वी यूज, किसको यूज कर रहे हैं, cos 4x को। वो लैंग्वेज सेम लिख देना प्रीवियस क्वेश्चन वाली जो प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। उसके बाद अब आपको y को क्या लेट करना है, cos 4x तो लेना है, और साथ में क्या लेना है, v लेना है, ठीक। ये आपने क्या ले लिया, पर्टिकुलर सोल्यूशन ले लिया, y p हमने ये लेट कर दी, ठीक है। अब इधर p लिखते नहीं, हम y लिखते हैं, तो इसलिए मैं y लिख रहा हूँ, ये आ गया। अब क्या करना है, अब इसकी एक बार डिफरेंशिएशन, तो v को वैसे ही cos की कितनी आती है, -sin 4x × 4 प्लस cos 4x को एज इट इज v की होती है v', और सिंप्लीफाई करेंगे तो v' कितना आ गया, -4v sin 4x प्लस cos 4x × v'। तो ये आपके पास y' आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, y" करेंगे, और y', तो इधर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, -4 बाहर आ गया, v को एज इट इज, साइन की कितनी आती है, cos 4x, और एंगल की 4, तो 4 इधर लिख दिया, प्लस sin 4x को एज इट इज, v की कितनी आएगी, v'। अब इस आगे वाले फंक्शन में प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लगेगा, तो v को वैसे ही रखा, v' को, cos की कितनी होती है, -4 sin 4x, प्लस cos 4x को वैसे रखा, v' की दोबारा कर दी तो कितनी आएगी, v'। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, y', आपको पता है v', सबसे पहले लिखूंगा तो वो कितना है, cos 4x v', प्लस अब v' वाले लिख दूंगा, तो v' वाले कौन से हैं, इधर v' है और एक इधर v', ठीक है। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी कितना है, -4, और ये भी कितना है, -4, दोनों के पास -4 sin 4x है। तो मैंने v' क्या ले लिया कॉमन, इसके पास भी क्या आया, -4 sin 4x, इसके पास भी क्या आया, -4 sin 4x, तो लिख सकता हूँ -8 sin 4x, दोनों प्लस हो गए। अब विदाउट v वाली टर्म एक इकलौती यही है, तो
तो 4 बाहर से आया तो कितना आ गया -16 cos 4x इंटू वी। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया। कल भी आपको याद हो आया होगा कि जब हमने डबल डेरिवेटिव निकाला तो अंदर जो मिडिल टर्म है ये दोनों प्लस हो जाती है। तो y डैश भी आ गया, y डबल डैश भी आ गया और y भी है। इन सबको उठा के कहाँ डाल देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। ये a इक्वेशन, ये b इक्वेशन और लास्ट वाली क्या है, c इक्वेशन। तो यूज a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट। यूज a b एंड सी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या थी, डी स्क्वायर वाई प्लस 16y इज इक्वल टू सेक। तो डी स्क्वायर वाई का मतलब क्या है, ये थी आपके पास डी स्क्वायर वाई। तो डी स्क्वायर वाई ये इक्वेशन थी आपके पास, डी स्क्वायर वाई प्लस 16y इज इक्वल टू सेक 4x। चेक करने दो, डी स्क्वायर वाई प्लस 16y इज इक्वल टू सेक 4x। तो डी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो y डबल डैश डालना है तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास, y डबल डैश डालना है cos 4x v डबल डैश माइनस 8 sin 4x v डैश माइनस 16 cos 4x v। तो ये मेरे पास ये डबल डेरिवेटिव आ गया प्लस 16 इंटू वाई, और y डालना है, y आपका सबसे ऊपर है, ये वाला ये y है। तो y क्या है, v cos 4x। ठीक है, तो मैंने क्या डाला, v cos 4x और इज इक्वल टू किसकी इक्वल है, sec 4x के। तो मैंने इधर लिख दिया sec 4x। कल भी तुम्हें सबको बताया था मैंने, अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे होंगे तो लास्ट वाले स्टेप कैंसिल आउट होंगे। तो देखो हमारे पूरे पूरे उठ गए, हर क्वेश्चन में उठते हैं, ये इसकी पहचान है। तो अब आपके पास क्या बचेगा, cos 4x v डबल डैश माइनस 8 sin 4x v डैश इज इक्वल टू sec 4x। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा लिख सकते हैं v डबल डैश, ठीक है, v डबल डैश माइनस 8 sin 4x अपॉन cos 4x। बेसिकली मैंने क्या किया, cos 4x से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये तो कुछ बचा नहीं, इधर cos 4x आ गया और उस साइड भी क्या आ गया, sec 4x ऊपर था तो नीचे cos से डिवाइड कर दिया, वो क्या बन गया, cos 4x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, v डबल डैश माइनस 8 साइन बाय cos कितना होता है, tan 4x v डैश, cos ऊपर चला गया, sec बन गया और sec 2 बार, तो sec स्क्वायर 4x। अब स्टूडेंट्स क्या करो, इस क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है v डैश को एक नया वेरिएबल w पुट कर दो। तो देयरफॉर जो v डबल डैश है वो कितना बन जाएगा आपका w डैश, वैल्यू डालोगे तो कितना आ गया आपके पास, w डैश माइनस 8 tan 4x w इज इक्वल टू sec 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या वो क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, क्योंकि आप w डैश को लिख सकते हो dw बाई dx माइनस 8, और अगर अरेंज करना है तो ऐसा कर लो, प्लस माइनस 8 tan 4x इंटू w इज इक्वल टू sec स्क्वायर 4x। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम सबको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, IF निकालते हैं। IF क्या होता है, e की पावर p dx, तो वो वही रहेगा। e की पावर p कितना है, माइनस 8 tan 4x, तो माइनस 8 आ गया बाहर, पीछे कितना रहा, tan 4x। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, e की पावर माइनस 8, tan की इंटीग्रेशन क्या होती है, ऊपर साइन नीचे cos, तो यहाँ तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ cos x, यहाँ तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ sec x, तो मैंने लिख दिया लॉग ऑफ sec x। ठीक है, क्या लिखा, लॉग ऑफ sec x। मगर ये सिंपल tan नहीं है, ये tan 4 है, तो इसलिए 4 नीचे भी आएगा। ठीक है, जब भी हम tan 4 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ऐसे आएगा ना स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ sec 4x और अपॉन इसकी डिफरेंशिएशन नीचे 4, तो वही लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 4 और ये 2 कट गया, तो आपके पास बना e की पावर माइनस 2 लॉग ऑफ sec 4x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया, e
log sec 4x की पावर -2, यू log कट गया तो कितना आ गया sec 4x की पावर -2, और सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया sec 4x का होल। तो ये आपके पास IF आ गया। अगर स्टूडेंट्स आपको IF मिल गया तो आप उसका सोल्यूशन बता सकते हो। सोल्यूशन क्या आएगा, y इंटू IF होता था, मगर अभी w इंटू IF आएगा, इधर q इंटू IF आएगा, इधर dx आएगा। w तो w ही है, IF कितना आ रहा है, sec ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, cos बन जाएगा, तो cos स्क्वायर 4x आ रहा है। बेसिकली ये sec स्क्वायर 4x, ऊपर चल जाएगा तो cos स्क्वायर 4x। फिर q कितना है, q देख लेते हैं, क्या हुआ आपका sec स्क्वायर 4x, तो ये तो सिंपल हो गया ना। अब q को लिख दो sec स्क्वायर 4x, और IF आ गया 1/sec स्क्वायर 4x, तो sec स्क्वायर 4x कट गया, w इंटू cos स्क्वायर 4x, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, तो w कितना आ गया x अपॉन cos स्क्वायर 4x, cos स्क्वायर फिर ऊपर चला गया तो कितना बन गया x इंटू sec स्क्वायर 4x। w बेसिकली क्या था, v डैश था, तो v डैश मैंने वापस डाल दिया sec स्क्वायर 4x, v डैश है ये, मतलब dv बाई dx है, ये dv बाई dx है, ये क्या x इंटू sec स्क्वायर 4x, तो v कितना होगा, v होगा इसकी इंटीग्रेशन x sec स्क्वायर 4x, क्योंकि किसी की डिफरेंशिएशन ये है तो उसकी इंटीग्रेशन ऐसे निकलेगी, डिफरेंशिएशन तो चलता है तो इंटीग्रेशन बन जाएगी। अब v निकालूंगा, अब v निकालने के लिए मैं इधर लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, ILATE, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, अलजेब्रिक पहले, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। x को वैसे ही किसकी इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर 4x dx की इंटीग्रेशन माइनस x की डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर 4x की इंटीग्रेशन, और इस पूरे की फिर से क्या इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास v, x वैसे किसकी डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होती है tan की, तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी tan 4x, मगर याद रखना नीचे एंगल 4 आएगा, फिर इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी tan 4x अपॉन 4 dx, और सिंप्लीफाई करेंगे तो v किसके इक्वल है, x अपॉन 4 tan 4x, माइनस 1/4 बाहर आ गया, और tan 4 की कितनी होती है, cos भी कर सकते हो sec भी कर सकते हो। अब माइनस है तो माइनस खत्म करने के लिए मैंने cos लगा दी, माइनस लॉग ऑफ cos 4x, और एंगल की डिफरेंशिएशन नीचे, ठीक है, पूरे के साथ ऐसे cos 4x, और होल में क्या नीचे 4। अब ये v कितना बन गया, v आपका बन गया x/4 tan 4x, ये 4 और 4 16, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/16 log ऑफ cos 4x, ये आपके पास v आ गया। अब v क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए था, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या था, v इंटू cos 4x, तो सबसे ऊपर लेट किए, तो v आपने निकाल दिया, ठीक है, तो v क्या x/4 tan 4x प्लस 1/16 log ऑफ cos 4x, बाहर से कौन मल्टीप्लाई आया, cos 4x। अब tan होता है sin बाई cos, tan क्या होता है sin 4x बाई cos 4x, cos 4x जब मल्टीप्लाई होगा cos cos कट जाएगा, इधर बचेगा क्या sin 4x प्लस 1/16, नीचे आएगा cos 4x, फिर वो cos 4x ऊपर चला गया तो वो कितना बन गया sec 4x log ऑफ cos 4x, तो ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन आया, ठीक है। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को और कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन को प्लस कर देना है, तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन प्लस कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, बस प्लस करके लिख देना, ठीक है। एक बार आंसर मिला देते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है गलती भी, हमसे भी गलती लग जाती है, तो 1/4 x sin 4x बिल्कुल यही है, 1/16 cos 4x इंटू 1/16 cos 4x, हाँ एकदम गड़बड़ हो गई ना थोड़ी सी, मैंने गलती कर दी, cos 4x इधर मल्टीप्लाई हुआ तो आया sin बाई cos, cos को छूट गया, फिर cos इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मैं गलती से नीचे कर दिया, तो ये करेक्ट कर लेना, cos 4x इधर आएगा, ठीक है, इसलिए आंसर देखना ठीक रहता है, तो बाकी ठीक है। अब लास्ट में आप दोनों का प्लस कर लो और आपको सोल्यूशन मिल गया,
इधर मिस्टेक ये हो गई थी, cos 4x ऊपर मल्टीप्लाई होना था, मैंने गलती से नीचे कर दिया, तो cos 4x ऊपर ही रहेगा, बाकी तो सब ठीक है। तो ऐसे करते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर टेक्निक से क्वेश्चनों को सॉल्व, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 2 क्वेश्चन मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे और टोटल इसके ऊपर है ये आपकी बुक में 6 क्वेश्चंस, तो बाकी आप देख लेना, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू सेक के एक्स, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। जब आप इसको एक्सिलरी वगैरह करोगे सॉल्व, तो डी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस ए स्क्वायर, तो डी आपके पास आ रहा है प्लस माइनस ए आयोटा, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो सी है वो कितना आएगा, ई की पावर 0 तो 1 होता है, C1 cos AX प्लस C2 sin AX, ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको सोल्यूशन मानना है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लिख देना, मैंने आपको लैंग्वेज बताई है। तो लेट करना है y को क्या, v cos AX, और सिंप्लीफाई करेंगे y डैश कितना आएगा, v को वैसे ही cos की माइनस साइन AX इंटू ए प्लस cos AX को वैसे ही v की v डैश, तो y डैश किसके बराबर आएगा, माइनस ए वी साइन AX प्लस cos AX इंटू वी डैश। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y डबल डैश माइनस ए बाहर, v को वैसे ही साइन की होती है cos AX इंटू ए प्लस साइन AX को वैसे ही v की होती है v डैश, ठीक है, प्लस cos AX को वैसे v की v डबल डैश प्लस v डैश को वैसे cos AX की होती है माइनस साइन AX इंटू ए, तो कितना आ गया, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए वी cos AX, a और a कितना बन गया, a स्क्वायर, फिर a साथ में भी चला गया, माइनस ए साइन AX v डैश, ये कितना आ गया, माइनस ए साइन AX v डैश, और ये लास्ट में लिख दिया cos AX v डबल डैश। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बस उसमें a की जगह 4 था, इसमें a है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब y डबल डैश क्या आएगा, पहले सबसे मैं v डबल डैश लिख दूंगा, तो वो कितना आ गया, cos AX इंटू v डबल डैश, ठीक है। अब ये माइनस है तो कितना हो गया, माइनस ट्वाइस ए साइन AX v डैश। पिछले क्वेश्चन में 8 था क्योंकि a उसमें 4 था, तो 2 इंटू 4 8 आएगा, ठीक तो कर रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या है, माइनस ए स्क्वायर cos AX इंटू v, तो ये आपके पास y डबल डैश है, ये हमारे पास क्या है, y डबल डैश। अब y डबल डैश और y डैश ये दोनों आपने कहाँ डालने, इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक AX। तो जब आप इक्वेशन फर्स्ट में डालोगे तो डी स्क्वायर को y डबल डैश बोलते हैं, ये इक्वेशन है, ये आपने लिखनी नहीं है, मैं आपको ऐसे, मेरे को ऊपर नहीं दिख रही है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इक्वेशन है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सेक AX, तो डी स्क्वायर की जगह डालना है y डबल डैश, तो y डबल डैश डाल दो, क्या आ रहा है, cos AX v डबल डैश माइनस ट्वाइस ए साइन AX v डैश माइनस ए स्क्वायर cos AX v, ये मैंने डाल दिया y डबल डैश। अब प्लस क्या करना है, a स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि y भी है ना बाहर, तो क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू वाई, और y कितना आपका, y आपने लेट किया है v cos AX, y आपने लेट किया v cos AX, और वो किसके बराबर है, sec AX के बराबर है। मैंने आप सबको बोला है कि अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो देखो माइनस और प्लस कट गए, हर क्वेश्चन में कट रहे। इधर क्या बच गया, cos AX इंटू वी डबल डैश माइनस ट्वाइस साइन AX इंटू वी डैश इज इक्वल टू सेक AX, और सिंप्लीफाई करेंगे तो v डबल डैश, ठीक है, cos AX से सबको डिवाइड किया तो माइनस ट्वाइस ए साइन AX बाय cos
ए एक्स वी डैश और इज इक्वल टू क्या आ गया सेक ए एक्स अपॉन कॉस ए एक्स। ये कितना आ गया वी डबल डैश माइनस ट्वाइस ए कितना आ गया tan ए एक्स वी डैश इज इक्वल टू ऊपर चला गया तो सेक बन गया तो सेक स्क्वायर ए एक्स। तो पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही बन रहा था। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद वाला स्टेप है वी डैश को w पुट कर लो तो जो v डबल डैश है वो कितना आ जाएगा आपका w डैश। तो आपके पास इक्वेशन बन रही है w डैश माइनस ट्वाइस ए tan ए एक्स w इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए एक्स। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन w में है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या निकाला, हमने आई एफ निकाला। तो आई एफ कैसे निकालेंगे, e की पावर t dx की इंटीग्रेशन। तो e की पावर t को होना है माइनस ट्वाइस ए tan ए एक्स डी एक्स। तो e की पावर माइनस ट्वाइस ए बार tan की कितनी होती है log ऑफ सेक एक्स और जो a है वो इधर आ जाएगा, a और a कैंसिल हो गया तो कितना आ गया e की पावर माइनस टू log ऑफ सेक ए एक्स। फिर माइनस टू भी ऊपर चला गया e log सेक ए एक्स की पावर माइनस टू, ई और log कट गया तो कितना आ गया सेक ए एक्स की पावर माइनस टू और ये नीचे आ गया वापस से कितना बन गया 1 सेक ए एक्स का होल स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए एक्स। तो ये आपके पास क्या बन गया आई एफ बन गया। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा एंड इट्स सोल्यूशन इज, ठीक है, तो सोल्यूशन क्या होगा w इंटू आई एफ कितना है 1 सेक स्क्वायर ए एक्स। क्यू कितना है, क्या हुआ आपके पास है जो आपका क्या हुआ है क्वेश्चन में वो कितना है फर्स्ट इक्वेशन में सेक ए एक्स। अच्छा क्यू उधर से नहीं लेते हैं, सॉरी क्यू तो इधर से लेना ना, क्योंकि अब इक्वेशन ये देख रहे हैं पी ये और क्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है। तो क्यू क्या आपका सेक स्क्वायर एक्स और आई एफ कितना है 1 सेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक स्क्वायर एक्स कट गया तो w इंटू कॉस स्क्वायर ए एक्स और 1 की होती है x। w किसके बराबर आ गया x अपॉन कॉस स्क्वायर ए एक्स। w किसके बराबर है v डैश इज इक्वल टू x इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स। अगर v डैश ये है तो v किसके बराबर है x इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स की इंटीग्रेशन। ये फर्स्ट फंक्शन आ गया, ये सेकंड फंक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को वैसे ही सेक स्क्वायर कितनी होती है tan ए एक्स अपॉन ए माइनस फर्स्ट की डिफरेंशिएशन जो इधर लिखा वही लिख देना है tan ए एक्स अपॉन ए की इंटीग्रेशन, आगे डी एक्स लिख देना। फिर v किसके बराबर आ गया x अपॉन ए tan ए एक्स, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ए tan की होती है माइनस log कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए। ये a पहले आ गया फिर a और a आ गया, ठीक है। तो ये v कितना आ गया x अपॉन ए tan ए एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। ये आपके पास v आ गया। अब आपको क्या निकालना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो y भी किसके इक्वल है v कॉस ए एक्स। तो इस पूरे को कॉस ए एक्स से मल्टीप्लाई किया तो इधर v कितना है x बाय tan ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर लॉग ऑफ कॉस ए एक्स और बाहर से कौन मल्टीप्लाई हुआ कॉस ए एक्स। तो जैसे आपने कॉस ए एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये होता है साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कट जाएगा साइन बच जाएगा, ठीक है। 1 बाई ए स्क्वायर एज इट इज, कॉस ए एक्स इधर आ गया इधर कॉस ए एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस ए एक्स। तो ये आपके पास वाई पी आ गया स्टूडेंट्स। अब लास्ट में आपको जो सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा वाई सी प्लस वाई पी, तो आपको क्या मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और घबरा रहे नहीं होंगे रिडक्शन से। रिडक्शन काफ़ी इजी है, आई होप आप सब चीज़ों को समझोगे, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुक में है वो ये है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स।
डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो है डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू सेक क्यूब एक्स। तो ये दो क्वेश्चन हमारे बुक में है, ठीक है। तो आई होप ये आप खुद से ट्राई कर लोगे। मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर बाई चांस आपसे इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं निकलता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। तो जो ये कोसेक वाला है इसका आंसर बेसिकली क्या है आप देख लो। इसका जो पर्टिकुलर है वाई पी वो ऐसा आएगा, वाई पी इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। और जो ये वाला क्वेश्चन है इसका जो वाई पी है वो वाई पी आपका आएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये इसका वाई पी आएगा 1/2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, ये बस देखने में क्यूब दिख रहा है। ये तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन है, जब आप इसको करोगे तो हाँ ये काफ़ी सिंपल है। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस देखने में ही क्यूब है। अगर बाई चांस इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको उसके ऊपर भी मैं जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वो क्वेश्चन करवा दूंगा। तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला स्टूडेंट्स आज खत्म हो जाता है। इतना ही रिडक्शन फार्मूला था और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको दूंगा वो रॉन्शियन का दूंगा, ठीक है। अब रॉन्शियन क्या है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।